विजयनगर बहुत ही बड़ा और एक सुंदर गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी। वह रोज सुबह सुबह उठती थी और नदी के पास जाकर मटके में पानी भर के लेकर आती थी और फिर अपने घर की साफ सफाई करके खाना बनाती थी। दादी माँ बहुत ही अच्छी और साफ मन वाली औरत थी। वह रोज खाना बनाकर गांव के बच्चों को अपने पास बुलाती थीं और उनके साथ बैठकर बड़े ही प्यार से खाना खाती थी। एक बार की बात है, विजयनगर गांव में दिवाली आने की खुशी में पूरा गांव खुशियां मना रहा था कि तभी विजयनगर में सोनू नाम का एक चोर आता है। सोनू चोर इतना बड़ा गांव देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह यार सोनू, इतना बड़ा गांव, इसे लूटने में तो मजा आ जाएगा। इसके बाद सोनू गांव के अंदर आता है और गांव में ही घूमने लगता है और छोटे छोटे घरों को देखकर वह तय कर लेता है कि आज रात को इसी घर में चोरी की जाएगी। इसी तरह सारा दिन गांव में घूमने के बाद वह शाम को अपनी झोपड़ी में जाता है और सो जाता है और फिर आधी रात को वह चोरी करने के इरादे से गांव के अंदर आता है और एक रात में ही वह 2-3 घर के अंदर जाकर चोरी करता है और ढेर सारे पैसे लेकर निकलता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोनू चोर दिन भर गांव के अंदर घूमता और अपने चोरी करने वाले घरों को अच्छी तरह से देख लेता और फिर रात को उन घरों में जाकर चोरी करके वहां से निकल जाता। जब गांव में चोरियां हद से ज्यादा होने लगीं, तब गांव वालों ने सरपंच जी को गांव में होने वाली चोरियों के बारे में बताया और सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, ऐसे तो हम सारे गांव वाले लूट जाएंगे, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी सरपंच जी गांव वालों से कहते हैं, देखो गांव वालों, इस चोर को पकड़ने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वह यह है कि आज से हर किसी के घर में एक ना एक इंसान सारी रात जागेगा, तभी हम इस चोर को पकड़ पाएंगे। और हां, रही बात तुम लोगों के नुकसान की, तो तुम लोग मुझे यह बताओ कि गांव में किस किस के घर पर चोरी हुई है। इसके बाद वह सब लोग अपने हाथ खड़े करते हैं जिनके घर पर रात में चोरी हुई होती है। तभी सरपंची गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, मैं आप लोगों की ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हां, इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं आप लोगों से कहता हूं, जिस किसी के घर पर चोरी हुई है वह मेरे घर पर आकर कुछ दिनों का अनाज लेकर जा सकता है। और हां, याद रहे, आज से हर घर में एक ना एक इंसान सारी रात जागेगा। इसके बाद जिस किसी के घर पर भी चोरी हुई थी वह सरपंची के घर पर जाता है और वहां से अनाज लेकर आता है और इधर सोनू चोर अपनी झोपड़ी में बैठकर रात होने का इंतजार कर रहा होता है और फिर देखते ही देखते थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। तभी सोनू चोर गांव में चोरी करने के इरादे से अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और गांव में एक छोटे से घर में घुस जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह घर में से भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे एक गांव वाला चोर चोर कहता हुआ उसे दौड़ाता हुआ नजर आता है। गांव वाले की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में गांव से और भी लोग बाहर निकलते हैं और वह भी सोनू चोर का पीछा करने लगते हैं। अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से सोनू जंगल में जल्दी जल्दी भागता है और एक पत्थर से टकराकर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और इधर गांव वाले सोनू को रात में जंगल में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। और फिर अगली सुबह जब दादी माँ नदी पर पानी भरने के लिए जा ही रही होती है, तभी वह देखती हैं कि रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा है। दादी माँ उसे उठाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पत्थर से टकराने की वजह से सोनू की याददाश्त जा चुकी थी और इसी वजह से दादी माँ के बार बार पूछने पर भी वह उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में सोनू दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है दादी माँ। तभी दादी माँ सोनू से कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अभी तुम्हें कुछ बनाकर खिला देती हूँ। सोनू दादी माँ के साथ उनके घर पर चला जाता है और दादी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद दादी माँ सोनू चोर से कहती हैं, बेटा अब कहाँ जाओगे तुम? मैं भी वही सोच रहा हूं दादी माँ, आखिर में जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक तो मुझे यह तक नहीं याद है कि मैं हूं कौन। कुछ समझ नहीं आ रहा है दादी माँ, अब मैं क्या करूं? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है बेटा, मेरे घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा।
अब सोनू मांझी के साथ उनके घर में रहने लगता है और उनके साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लेकर आता और उन्हें शहर में बेचने के लिए जाता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोनू हर रोज सुबह उठता और खाना पीना खाकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता और फिर उन्हें शहर ले जाकर बेचकर आता और मांझी के साथ उनके घर में खुशी खुशी रहता। एक बार की बात है, सोनू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में से एक कुत्ता आता हुआ दिखाई देता है। सोनू कुत्ते को देखकर बहुत ही डर जाता है। कुत्ता सोनू को काट ना ले, यह सोचकर सोनू कुत्ते से बचने के लिए बहुत ही तेजी से भागता है और भागते भागते वह एक पेड़ से टकराता है और वहीं पर गिर जाता है और इधर कुत्ता सामने की ओर भागता हुआ चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब सोनू वहां से उठता है तब उसे याद आता है कि वह तो एक चोर है, वह यह सब क्या कर रहा है। इसके बाद सोनू बिना लकड़ी काटे ही दादी माँ के घर चला जाता है और जब वह घर पहुंचता है तब वह देखता है कि दादी माँ उसे घर के बाहर ही बैठी हुई दिखती हैं। तभी सोनू दादी माँ से कहता है, क्या हुआ दादी माँ, आप यहाँ घर के बाहर इतने उदास मन के साथ क्यों बैठी हुई है? कोई बात है क्या? दादी माँ मुझे बताइए। कोई बात नहीं है बेटा, कुछ दिनों पहले गांव में बहुत चोरियां हुई जिसकी वजह से गांव में न जाने कितने घर बर्बाद हो गए और वह सड़क पर आ गए। पता नहीं कौन ऐसा निर्दयी है जो हम जैसे गरीबों को भी नहीं छोड़ता। अगर चोरी करनी ही है तो किसी अमीर के घर पर करो, हम जैसे गरीबों को लूट कर किसी को क्या ही मिलेगा बेटा। इतना कहते ही दादी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। दादी माँ को रोता देख सोनू समझ जाता है कि वह कितना गलत कर रहा था। इसके बाद सोनू घर के अंदर जाता है और फिर सुबह होते ही वह अपने सारे बुरे काम को छोड़कर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत से हम पत्थर से भी पत्थर दिल को पिघला सकते हैं।